दीर्घायु प्रदान करने वाले लोक प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर निशीथ चौहान जी की सर्व सुलक्षणा सौभाग्यवती अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त है हमारी मौसी जी को। और ये हमारा परम सौभाग्य है, हम ऐसी परम वंदनीय मौसी जी के स्नेह भाजन हैं, वात्सल्य भाजन हैं, जिनके लिए मेरे पास सम्मान में कहने योग्य कोई शब्द नहीं। यहीं से वाणी को हम भगवान की कथा में प्रवेश कराते हुए माता जी का आग्रह पालन करते हुए वहीं प्रसंग में वापस आएंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी भक्त ने पूछा कि महाराज, सृष्टि के नियामक मूल परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वे तो स्वयं साक्षात नारायण भगवान हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनकी अर्धांगिनी जगदम्बा माता महालक्ष्मी है, वही ये सीता रूप में है, वही ये राम रूप में है। इन्होंने सुदर्शन चक्र क्या बेच दिया किसी को या उधार दे दिया या कहीं गिरवी रखे आए हैं? ये धनुष बाण क्यों टांगे फिरते हैं? भगवान के संदर्भ में इस प्रकार का जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछने पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर समाधान किया। बहुत ध्यान देना। रामचरितमानस रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में गोस्वामी जी कहते हैं, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन भगवान के लिए पहले तो विशेषण दिया, एडजेक्टिव। तुलसीदास जी ने एडजेक्टिव लगा दिया। क्या? राजीव नयन। राजीव शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, इंटरनेट पे शायद मिल जाए तो मुझे बता देना। कमल का जो पुष्प होता है, कमल के पुष्प की जो पंखुड़ी होती है, उसकी पंखुड़ी का जो आकार होता है ना, इस प्रकार का है पंखुड़ी जैसा आकार। उस पंखुड़ी को संस्कृत में कहा जाता है राजीव। राजीव पंखुड़ी, उस पंखुड़ी को संस्कृत में राजीव कहा जाता है। और भगवान श्री राम के नेत्र कमल कैसे हैं? नेत्र भगवान का तो सब कुछ कमल कमल है, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, ये कमल वो कमल, सब कुछ कमल कमल। भगवान के नेत्र भी कमल। अब वहाँ कमल शब्द का प्रयोग करने से व्याकरण के अनुसार चौपाई अर्थ संगत नहीं बैठती, तो राजीव कहा। राजीव शब्द का अर्थ है भगवान के नेत्र लंबे हैं। ध्यान से देखना, कभी प्राचीन मूर्तियों में सिद्ध भगवान के नेत्र लंबे हैं। हमारी आँखें तो यहीं तक हैं सबकी, लेकिन भगवान के नेत्र यहाँ तक होते हैं। यहाँ के नेत्र होने का भगवान ये गोला यहाँ पे लाके पीछे तक का देख लेते हैं। तो कहा कि राजीव नयन धरें धनुषायक। भगवान के नेत्र इतने लंबे हैं कि आगे की छोड़ दो, पीछे की भी देख लेते, कौन क्या कर रहा है उसकी खबर रखते हैं। और यहाँ से बैठे बैठे सारी दुनिया का ध्यान रखते, कौन क्या कर रहा है। और धनुष बाण इसलिए धारण कर रखे, क्यों? भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्त के ऊपर विपत्ति कब आ जाएगी कुछ पता नहीं। ये बड़ा विचित्र अद्भुत कटु सत्य है। जितने बदतमीज, दुष्ट, घृणित, जाहिल, टुच्चे, अनपढ़, राक्षसी और आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। हाँ, क्योंकि उनके पास तो गड्डियाँ रखी हैं, गाली दे के छीन लाए, रिश्वत में छीन लाए, राहजनी करके ले आए, गला काट के ले आए, मर्डर करके ले आए, किसी भी प्रकार से पैसा इकट्ठा कर लिया।
पैसे की पेटियां भरी रखी और विपत्ति आने से पहले ही मंत्री जी के पास, नेताजी के पास, कोतवाल जी के पास, एसपी के पास, सीओ के पास, इसके पास, उसके पास, सबके पास फ़ोन पहुंच गया। और कितने पैसे चाहिए बताओ, बस 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 पैसे पहुंच गए, विपत्ति खत्म। हाँ, उनके ऊपर विपत्ति नहीं आती क्योंकि वो पैसों से अपनी विपत्ति दूर कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, आप जैसे भोले भाले सीधे साधे सज्जन लोग, भले भाले लोगों के लिए लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं। पता नहीं कब आपके ऊपर दहेज का मुकदमा कर दे, पता नहीं कब आपके घर में छापा लगवा दे, पता नहीं आपको किसी झूठे आरोप में फंसवा दे, और अधिक न बुरा न मतना, पता नहीं कब आपकी बेटी का असंगत संबंध किसी अभद्र प्राणी के साथ करवा दे, आपके कुल खानदान की मर्यादा मिट्टी में मिला दे। ये विपत्तियां हैं। आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता किसी भी स्थिति में। अभी दरवाजे पे 2 पुलिस वाले डंडा डंडन करते आ जाएं, अड़ोस पड़ोस के लोग दरवाजे खोल के देखेंगे, कोई पास नहीं आएगा। जाने के बाद ये क्या हो गया, हमारी क्यों आए थे, क्या हो गया? ये विपत्ति है। और उस समय पर इंसान को लगता है हम क्या जवाब दें, गुनाह तो कुछ किए नहीं, और वो लोग आके मिल के चले गए। अब लोगों के दिमाग में जाने क्या क्या भर गया। विपत्तियां हैं। दुष्ट व्यक्ति पैसा देके विपत्ति से निजात पा लेता है, परंतु भगवान का भक्त कैसे पाएगा? क्योंकि भगवान के भक्त का तो एक ही संबंध है। भगवान के भक्त का एक संबंध है और कोई संबंध ही नहीं है। मेरे तो आधार हैं श्री रघुवर के चरणार विंद, 2 आधार हैं रघुवर के चरणार विंद, मेरे तो आधार हैं रघुवर के चरणार विंद, मेरे तो आधार हैं श्री रघुवर के चरणार विंद, मेरे तो आधार हैं रघुवर के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, रघुवर के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार है रघुवर के चरणार विंद, मेरे तो आधार है रघुपति के चरणार विंदो, मेरे तो आधार। भगवान के भक्त का जो कुछ है वो भगवान ही भगवान है। वो किससे रोएगा? गिर पड़ के अपने भगवान से ही कहेगा। और भगवान जानते हैं जब ये हमारे पास रोएगा, अन्य कहीं जाएगा नहीं। तो सृष्टि का पालन करना भगवान का एक अलग कर्तव्य है। उस सृष्टि के पालन के लिए भगवान ने 33 करोड़ देवताओं को ड्यूटी पे लगा रखा, और एक एक देवता के नीचे 18 करोड़ देवताओं की संरचना है। लेकिन भक्त के पीछे कौन देवता आएगा? ये देवता लोग तो पूजा पाठ से ही प्रसन्न होते हैं, मंत्र जप साधना अनुष्ठान से ही प्रसन्न होते हैं। भाव के भूखा कौन दुनिया में है? कहीं लिखा है कि भाव के भूखे इंद्र देवता, भाव के भूखे वरुण देवता, भाव के भूखे अग्नि देवता, भाव के भूखे अमुक देवता, भाव के भूखे अमुक देवता? कहीं नहीं। भाव के भूखे तो बस 2 ही हैं। मेरी मैया भाव की भूखी है, बस हाथ जोड़ लो। एक मैया भाव की भूखी, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, खुश। और ऐसे ही हमारे भगवान मेरे राम जी भाव के भूखे हैं, बस हाथ जोड़ लो। भावग्राही जनार्दन, भगवान केवल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। भाव की डिफिनीशन क्या है मैं बताऊंगा बाद में। भाव की डिफिनीशन समझना जरूरी है। भगवान जानते हैं ये मेरे अलावा कहीं जाएगा नहीं, कोई और करने वाला नहीं। देवता लोगों के पास इसकी समझ नहीं, जा नहीं सकता, इसके दिमाग में नहीं। मेरा भक्त मुझे ही रोएगा। राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान ने ले रखा धनुष बाण, और ऐसे दिखाने के लिए नहीं